शांति के राजा चैनल के सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को जय यीशु की। आज शांति का राजा चैनल एक बहुत बड़ा परिवार जैसे उभर रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं लोग इस चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से फायदा पा रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है, और उन व्यक्तियों के द्वारा दूसरों को भी आध्यात्मिक लाभ हो रहा है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैनल से जुड़ने के लिए। आज हम विशेष रूप से एक जो बीमारी है आजकल के परिवारों की परिस्थिति को झकझोर कर रहा है, ये एक ऐसी विषय वस्तु जिसके बारे में कुछ भी बोले लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं। वो विषय वस्तु है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, शराब हो गया, पीना अच्छा है नहीं है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है, कोई भी नशीली चीज क्योंकि वो इंसान की बुद्धि को, उसकी विचार शक्ति को, विवेक को खराब करता है, पंक्चर करता है, और उस अवस्था में वो बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। ये पक्ष लेते हुए मैं जो नशीले वस्तुएं हैं, शराब हो या तंबाकू या गुटखा, इनका मैं पूर्ण दिल से खंडित करता हूं। इनको कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को जानवर बना देता है। इंसान की एक विवेक शक्ति है, सोच सकता है, तर्क कर सकता है, ये किसी भी प्राणी में नहीं है, सिर्फ इंसान में है। तो इसलिए यदि नशीली चीजें खाकर या सेवन करके इंसान अपनी विवेक को, शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है, तो क्या इसे लेना उचित है? कभी नहीं, हरगिज नहीं। कितने ही परिवार मेरे नजरों के साथ खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, शांति भंग हो रही है, उनके बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है और झगड़ा करते हैं आपस में। इसके कारण पड़ोसी भी इनको पड़ोसी मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि इन परिवारों में शांति नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से बर्बाद हुई है। तो ऐसे परिवारों के लिए जहां नशीले पदार्थों के कारण परिवार कहलाने के योग्य नहीं है, दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, और कितने ही दंपतियां कचहरी में जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमें तलाक चाहिए, हमें शादी तोड़नी है। तो क्या ये सब देखते हुए हमें ये पक्ष लेना चाहिए कि शराब या नशीली कोई भी चीज़ें लेना उचित है? हरगिज नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं, ईश्वर ने आप सबको, हम सबको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, जिसके कारण हम तर्क कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, जिसको छोड़ना चाहिए। यदि मेरे भाई को डायबिटीज है, वो मीठा नहीं खा सकता। यदि मेरे भाई को शराब पीने से वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, तो उसको नहीं पीना चाहिए। यदि मैं शराब पी के सबको नुकसान करता हूं, रोड पे जाते वक्त किसी की गाड़ी से भिड़ता हूं, तो क्या मुझे शराब पीना चाहिए? क्या जो मैं इंसान हूं, सोच सकता हूं, समझ सकता हूं, सबकी सेवा कर सकता हूं, कल शराब पी के जानवर जैसे व्यवहार करूं, क्या मुझे शराब पीना चाहिए? गुटखा खाने से कल कैंसर हो जाएगा, मुंह बंद होता है, बोल भी नहीं सकता हूं, इतना सारी गंदगी दीवारों पे थूकता हूं, क्या मुझे गुटखा खाना चाहिए? जो इन नशीले पदार्थों के सेवन करते हुए इसकी लत लगी है, इसके लत के कारण परिवार में शांति नहीं है, परिवार में बीमारियां हैं, मन मुटाव है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। हे प्यारे अब्बा पिता, आपने हमें जीवन दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप शक्तिशाली हैं, लेकिन आपकी शक्ति को भी आप हम पर जबरदस्ती नहीं थोपते। आपने हमें प्यार से बनाया, आप जो कुछ करते हैं प्यार से करते हैं, हमें आपकी इच्छा स्वीकार्य है। प्रभु, उन भाई बहनों के लिए विशेष रूप से
प्रार्थना करते हैं जिनको नशीले पदार्थों के सेवन के सिवा एक मिनट भी रहना मुश्किल होता है, जिनका ध्यान नशीले पदार्थों की ओर ही जाता है, जिन परिवारों में बच्चे या युवा नशीले पदार्थों के सेवन के लिए माँ बाप से लड़कर पैसे ले जाते हैं, ऐसे लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे शाश्वत और प्रेमी पिता, आप हम सबको बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहते। आपने ही पति पत्नी को जोड़कर परिवार बनाने के लिए आदेश दिया है। आप सभी माता पिता को जो नशीले पदार्थों के सेवन के कारण बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, उनको प्यार नहीं कर पाते, उनकी परवरिश नहीं कर पाते, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके मन में, दिल में उतरकर उनके दिल में जो अंधकार है, बुराई है, शैतान की शक्ति उनके अंदर है, या बुरा काम करने के लिए हर समय उनकी इच्छा शक्ति, उनके अच्छाई पर भारी पड़ती है दुष्ट शक्तियाँ, प्रभु इनसे निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और मदिरा पीते हैं और घर की शांति धूल में मिलाते हैं, प्रभु इन्हें चंगा कर, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें इस बुराई से, इन बुराइयों से इन्हें छुटकारा दीजिए। शराब पीने वालों को उनकी शराब से उन्हें अलग कीजिए। जो गुटखा और तंबाकू खाते हैं, प्रभु उनके मुंह में आज से कोई भी चाले हैं तो उन्हें चंगाई दे, ताकि फिर वो इनको हाथ ना लगाएं। ये परिवार पुनः एकजुट होकर एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करते हुए, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए प्यार से जुड़ जाएं, जैसे आपने बनाया है। आप चाहते हैं कि हमारे परिवार प्यार से रहें, शांति से रहें। प्रभु, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में मुक्ति है। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी व्यक्ति जो नशीले पदार्थों के सेवन के कारण बीमार हो रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, वो इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में उन्हें मुक्ति मिले, प्रभु यीशु की शक्ति द्वारा बुराइयों से दूर रह सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जय यीशु की।